हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन रूल, यानी उच्चारण का नियम। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि किसी वर्ड में किसी लेटर को उच्चारण नहीं करते हैं, या फिर उच्चारण करते हैं तो कभी उसको धीरे उच्चारण करते हैं, कभी उसको लेटर को तेज में बोलते हैं, और तो कभी कभी लेटर का उच्चारण दूसरा कुछ होता है। ऐसे ही नियम को प्रोनाउंसिएशन नियम कहते हैं, यानी हिंदी में उच्चारण का नियम कहते हैं। ठीक है। तो उच्चारण कैसे क्या आता है, जो भी वर्ड बना रहता है तो हम लोग उसमें किसी लेटर को तेज में बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, या उस लेटर का उच्चारण ही नहीं करते हैं, उसका उच्चारण दूसरा हो जाता है। तो यही प्रोनाउंसिएशन है जो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर रहे हैं, उसके बाद सीखेंगे। नोट करने से पहले हम लोग कुछ कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं, जो बातें हैं हम लोग का वो समझेंगे। जैसे लेटर क्या होता है। लेटर LETTER, लेटर जो 26 होता है, ABCD को बोलते हैं, A to Z ABCD को बोलते हैं, वही लेटर है। हिंदी में लेटर को बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। और यही लेटर वर्ड बनाता है, यही लेटर वर्ड बनाता है। जब दो लेटर या दो से ज़्यादा लेटर एक साथ में हो जाता है तो वर्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए एप्पल, APPLE, इसमें कितना लेटर है? ए है, पी है, पी है, एल है और ई है। 1 2 3 4 5, इसमें कितना लेटर है? 5 लेटर। तो लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। समझ गए आप लोग? तो लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए। और देखिए जैसे एप्पल एक वर्ड है, ठीक है। तो पी के पहले क्या है? ए है, और ये पी के पहले ये पी है, और ये पी के बाद क्या है? ई है। तो पहले बाद लेटर समझ गए, यानी कि किसी लेटर का पहले कौन सा लेटर है या उस लेटर का बाद कौन सा लेटर है, ये हम लोग भी समझ गए। ठीक है। बाद बोलेंगे यानी एल के बाद लेटर कौन है? ई, और एल के पहले लेटर क्या है? पी। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। तो हम लोग आते हैं रूल पे, रूल को नोट करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। वर्ड, वर्ड यानी कि शब्द बोलते हैं, वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं। पहला रूल, अगर किसी वर्ड में एन के तुरंत, वीडियो रोककर लिख रहे हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम नोट कर लिए, इसको समझते हैं हम लोग। अगर किसी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी वर्ड में एन के तुरंत पहले के आए तो के का उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे एन के पहले क्या है? के है, तो के का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ के क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? नो। नो यानी जानना, सूचित करना। वैसे ही नॉलेज में एन के पहले क्या है? के है, तो के का उच्चारण नहीं होगा। इसको नॉलेज यानी ज्ञान, खबर। एन के पहले क्या है? के है, तो के का उच्चारण नहीं होगा। इसको नॉट पढ़ेंगे। नॉट यानी क्या होता है? गांठ, जहाजों की गति नापने की इकाई। तो ये समझ गए कि एन के पहले जब भी के आए तो के का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नियम पे। तो दूसरा नियम नोट कर लिए, इसको समझते हैं। अगर किसी वर्ड में ई के तुरंत बाद, ठीक है, अगर कोई वर्ड में ई के तुरंत बाद AR आए तो ई का उच्चारण नहीं होगा। समझिए बात को। एग्जाम्पल देखिए, तो ई के तुरंत बाद क्या है? AR है, तो ई का यहाँ उच्चारण नहीं होगा। अर्न, अर्न यानी कमाना। फिर ई के तुरंत बाद यहाँ क्या है? AR है, तो ई का उच्चारण नहीं होगा। और नेक्स्ट यानी बयाना। ई के तुरंत बाद क्या है? AR है, तो ई का उच्चारण नहीं होगा। हम लोग समझ गए कि किसी भी वर्ड में ई के तुरंत बाद अगर AR आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है। तो हम लोग दूसरा नियम भी बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लोग तीसरा नियम पे चलते हैं। तो तीसरा नियम नोट कर लिया, अब इसको समझते हैं। अगर किसी वर्ड में पहला अक्षर यानी लेटर बोलते हैं W हो और इसके तुरंत बाद R आए तो W का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है। क्या नियम है कि पहला लेटर क्या होना चाहिए, यानी अक्षर क्या? W होना चाहिए, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। तो W का उच्चारण नहीं होगा। जैसे WRIST, इसको क्या बोलेंगे? रिस्ट बोलेंगे। W यहाँ साइलेंट हो जाएगा। ठीक है। W का उच्चारण नहीं होगा। वैसे ही WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। WRIT, राइट यानी कि लिखना। तो हम लोग ये भी तीसरा नियम बहुत अच्छे समझ गए कि जब भी किसी वर्ड में जो पहला जो वर्ड का लेटर होगा वो क्या होगा? W होगा, और W के तुरंत बाद R होगा तो W का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे W क्या हो जाएगा? साइलेंट। W क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो हम लोग तीसरा नियम समझ गए। अब चलते हैं हम लोग चौथा नियम पे।
तो नोट कर लिए चौथा नियम, अगर किसी वर्ड में आखिरी अक्षर यानी लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, एन हो, और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे आखिरी अक्षर यानी लास्ट लेटर क्या है, एन है, उसके पहले क्या है, एम है, तो यहाँ एन का उच्चारण नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑटम यानी पतझड़, जो सीजन नेम है यानी मौसम का नाम है पतझड़। उसी तरह क्या है, कलम यानी क्या होता है, कतार। तो यहाँ लास्ट अक्षर क्या है हमारा, लास्ट लेटर एन है, और एन के तुरंत पहले क्या है, एम है, तो यहाँ एन का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, कॉलम, कॉलम यानी कतार। तो हम लोग समझ गए चौथा नियम कि जब भी लास्ट में क्या रहता है, एन आता है किसी वर्ड में और एन के तुरंत पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं किया जाता, एन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन का नियम अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट